मैं अनामिका सिंह और मैं वेलकम करती हूँ आपका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है पिनेकल कैरियर इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने टॉपिक लिया था शब्द भेद। शब्द भेद में हमने थोड़ी डिटेल देखी थी और आज मैं उसका दूसरा पार्ट लेकर आई हूँ। इसमें हम देखेंगे तत्सम तद्भव के कुछ इंपॉर्टेंट नियम। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमें आज पढ़ना है उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं, पर स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है कि यदि क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो आपको आंसर 4 लगाना है, क्योंकि 5वां जो है उसे आंसर में नहीं गिना जाता है। जब भी पेपर में आएगा इस तरह का कोई भी प्रश्न तो आप आंसर 4 लगाएंगे, 5वां यानी संकर को शामिल नहीं करेंगे। इसमें तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज ही शामिल है। अब आप सोचेंगे कि मैडम ने आपने 5 क्यों लिखा है? तो भाई हमने 5 इसलिए लिखा है क्योंकि हम आज आपको पांचों ही चीजें समझाने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम और समझते हैं कि तत्सम क्या होते हैं। तो तत्सम 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत् धन सम। अब ये तत् धन सम का अर्थ क्या है? तो भाई इसका अर्थ होता है उसके समान। उसके समान मतलब संस्कृत के समान। जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के ले लिया जाता है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। यानी जो पूर्ण रूप से संस्कृत के होते हैं वो तत्सम कहलाएंगे। आप केवल इतना ध्यान रखेंगे। जैसे उदाहरण दिए हैं कुछ, अग्नि है, आम्र है, चंद्र है, पक्षी, कपोत, मुख, नयन, ये सभी क्या है? तत्सम शब्द हैं। इसके अभी थोड़ा आगे चलेंगे तो मैं आपको इसके नियम बताऊंगी, इसके ट्रिक्स बताऊंगी। अभी केवल बेसिक समझिएगा कि ये होते क्या है। आगे आते हैं हम तद्भव की ओर। तद्भव शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत् धन भव। इसका अर्थ है उससे उत्पन्न या उससे होना। इसका मतलब संस्कृत से परिवर्तित होकर बने शब्द। ऐसे शब्द जो लिए तो संस्कृत से हैं लेकिन आज उनका स्वरूप बदल गया है, ऐसे शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। यानी जो ये नीचे परिभाषा लिखी है, समय और परिस्थिति की वजह से तत्सम शब्दों में जो परिवर्तन हुए हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि तत्सम पूर्ण रूप से संस्कृत है और तद्भव ये हिंदी का संस्कृत का परिवर्तित रूप है। इसके कुछ उदाहरण लिखें, जैसे आम, आग, आम, चांद, पंक्षी, कबूतर, मुख, मुंह, नैन आदि। आगे आते हैं हम इसके नियम की ओर। इसके नियम की पहचान करते हैं, ट्रिक की पहचान करते हैं। पहला पॉइंट ध्यान से देखिएगा, यहाँ छा छतरी बना है। ये छा छतरी कभी भी आपको शब्द में मिल जाए, क्योंकि आपके पेपर में तो शब्द ही आएगा और आपको शब्द को देखकर पहचानना रहेगा कि ये तत्सम है या तद्भव है। तो यदि कहीं पर भी छा आए तो एरो में देखिएगा, वो हमेशा तत्सम होगा। और यदि आपको कहीं पर भी ख या छा मिले तो आप समझ जाइएगा कि वो हमेशा तद्भव होगा। अब ये जो मैंने छा की छतरी के नीचे एरो बनाए उसका मतलब भी मैं बता देती हूँ कि जो हमारा छा छतरी है वह हमेशा ख और छा में ही बदलता है। जैसे मैं उदाहरण से समझाती हूँ। उदाहरण में मैंने 2 भाग करे हैं, एक साइड तत्सम है और दूसरे साइड तद्भव है। तो आप ध्यान से देखिएगा, अक्षी में जो छा है ये छा आया है, इसका मतलब ये तत्सम का होगा, जैसे कि मैंने आपको अभी नियम बताया है। और ये छा किस में बदल गया? खा में बदल गया। और खा किसका होता है? तद्भव का। उसी प्रकार अंगरक्षक इसका हो गया अंगरखा, अक्षर इसका हो गया अक्षर, अक्षुवाट इसका हो गया अखाड़ा, अखछोट इसका हो गया अखरोट, कुक्षी हो गया कोक और पक्षी हो गया पंक्षी। आपको केवल इतना ध्यान रखना है, छा छतरी तत्सम रहेगा और ख और छ हमेशा तद्भव रहेंगे। इसके दूसरे नियम की ओर आते हैं। दूसरा नियम कहता है कि जो व से व के वो हमेशा तद्भव रहता है, तत्सम रहता है, और ब बकरी हमेशा तद्भव रहता है, और व से वक हमेशा ब बकरी में ही बदलता है। जैसे उदाहरण देखिएगा, नीचे लिखा है वक, तो वक किस में बदल गया? बगुला में। वर यात्रा ये हो गई बारात, वानर ये हो गया बंदर, विद्युत ये हो गया बिजली, वणिक हो गया बनिया, विवाह हो गया ब्याह, और वर्षा हो गई बरसात। तो यहाँ पर मैंने व के उदाहरण दिए हैं कि व वाले हमेशा तद्भव है, तत्सम है, और ब बकरी वाले हमेशा तद्भव है। आगे आते हैं हम नियम नंबर 3 की ओर। यहाँ लिखा है श शलजम। तो स्टूडेंट्स, श शलजम कहीं पर भी दिख जाए आप समझ जाइए कि वो तत्सम है, और स सपेरा कहीं पर भी दिख जाए तो आप समझ जाइए कि वह तद्भव है। और श शलजम हमेशा स सपेरा में ही बदलता है। जैसे आशीष हो गया आशीष,
अशीत हो गया 80, श्यामला हो गया सांवला, श्वसुर हो गया ससुर, दर्शन हो गया दर्शन, श्वेत हो गया सफेद, सफेद में ई को हटा लीजिएगा, आदर्श हो गया आरसी। इसके अलावा मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक और बताती हूँ। जहां पर भी स्टूडेंट्स आपको वर्ण आधा मिले यानी अर्धवर्ण मिले तो आप समझ जाइएगा कि वह भी तत्सम ही है। जैसे श्यामला को देखिए, आपको अगर ध्यान है शा तो ठीक है, लेकिन आप अर्धवर्ण को भी ध्यान में रख सकते हैं। एक ही शब्द पे कई नियम कई ट्रिक काम कर सकती है। नेक्स्ट आते हैं हम नियम नंबर 4 की ओर। य और जा का नियम है ये। यदि तत्सम का या है तो वो हमेशा तद्भव के जा में ही बदलेगा। जैसे युग जुग, योग जोग, यजमान जजमान, यश जश, युवा जवान, यौवन जोबन, यत्न जतन। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको ध्यान में रखना है, आपको इसके बाद ये ट्रिक को समझने के बाद आप बुक में खुद इस ट्रिक का यूज करेंगे, इस नियम का यूज करेंगे और आप खुद ही देखिएगा कि ये कितना काम करती है। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। नेक्स्ट आते हैं नियम नंबर 5 की तरफ, ज्ञा से ज्ञानी। तो स्टूडेंट्स ये जो ज्ञा से ज्ञानी है वो हमेशा गा में बदलता है। जैसे ज्ञान हो गया ज्ञान और ज्ञानी हो गया ज्ञान ज्ञानी। यहाँ पे नामे बड़ी की मात्रा लगा दीजिएगा। तो ये हो गया हमारा 5वां नियम। नेक्स्ट नियम की ओर आते हैं, नियम नंबर 6, ड़ ना में बदलता है। तत्सम का जो ड़ा है वो हमेशा तद्भव के ना में बदलता है। जैसे उदाहरण, चूर्ण का हो जाएगा चूरन, घृणा का हो जाएगा घिन, चरण का हो जाएगा चरण, कर्ण का हो जाएगा कान और किरण का हो जाएगा किरण। ड़ा ना में बदला है, ड़ा मिल जाए समझ जाइए तत्सम है, ना मिल जाएगा तो वो तद्भव है। नेक्स्ट आते हैं हमारा लास्ट नियम की ओर। चंद्र बिंदी हमेशा तद्भव के अंतर्गत आती है। जैसे मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया है कि जो अर्धवर्ण है वो हमेशा तत्सम में आते हैं, उसी तरह चंद्र बिंदी हमेशा तद्भव में मिलती है। जैसे चंद्र लिखा है तो ये हो जाएगा हमारा तत्सम का और उसका तद्भव है चांद, ऊपर चंद्र बिंदी है। ताम्र हो जाएगा तांबा, मुख हो जाएगा मुंह और दंत हो जाएगा दांत। तो स्टूडेंट्स यदि आपको वीडियो पसंद आई है, क्योंकि आज की वीडियो में यही स्टॉप कर रही हूँ, इसके आगे जो बचा है देशज विदेशज और संकर, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।